और इसकी वजह से मंदिर बच गया, बाकी सारी जगह पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे हुई थी भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी। ये है वो रीज़न जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं आने देते। जय बाबा टुंगनाथ। ये है वो भीमशिला। वो 2013 के फ्लड्स में ना यहाँ पे आके रुक गया था और इसकी वजह से मंदिर बच गया और बाकी सारी जगह पे कुछ नहीं बचा। इसको बोलते हैं भीमशिला। और सामने बाबा केदार और ये रास्ता जाता है भैरव मंदिर की तरफ और रास्ते में आपको मिल जाएगा लंगर। खाना चाहते हो आप लंगर खा सकते हो और उधर जाना पड़ेगा हमें भैरव मंदिर के लिए। अभी चलते हैं सीधे उधर, लंगर हमने कर लिया है, अभी चलेंगे भैरव मंदिर। ये रास्ता जाएगा सीधे, चलते हैं इस रास्ते से। छोटा सा रास्ता है, ट्रैक है, तो ऊपर जाके भैरव मंदिर दर्शन करते हैं और आते हैं वापस। बोले बोले बाबा। और अभी आपको मैं लाइन दिखाता हूँ, वहाँ से लेके यहाँ तक लाइन और यहाँ से फिर इधर जाएगी, इधर से फिर वो गई यहाँ लाइन। 10 बज चुके हैं, यहाँ से भी यात्री आ रहे हैं। अगर 10 बज जाएंगे तो आप सोच लो कितने टाइम पे पहुँचोगे। हम थे वहाँ पे, हमें 3+ आवर्स लग गए यहाँ से, लाइक यहाँ से यहाँ जाते हुए बाबा के पास। तो वो जो बंदे यहाँ पे हैं, सपोज करो कितना टाइम लगने वाला है उनको। ये व्यू है रास्ते में, आपको दिखा रहा हूँ। भैरव बाबा पहुँच गए हैं, भैरव मंदिर। जय भैरव बाबा। जय हो भैरव। अभी हम भैरव मंदिर, भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हो आप। ऐसा कुछ भैरवनाथ मंदिर से व्यू। स्नो ही स्नो है, पूरा कवर्ड। आप देख सकते हो कुछ बंदे वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं स्नो का मजे लेने, पर मैं नहीं जा रहा क्योंकि स्नो तो ऑलरेडी बहुत देखी हुई है। ये है वो एरिया जहाँ से आप घोड़ा वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अराउंड मुझे गवर्नमेंट रेट तो नहीं पता, पर वैसे मैंने बात करी अराउंड 2050 रुपीज़ में ये कर रहे हैं गौरीकुंड तक। बाकी आपको एक और चीज़ बताऊं, घोड़ा यहीं पे रुक जाएगा और केदारनाथ में भी शायद 1-1.5 किलोमीटर आगे है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप बकेट वगैरह या डोली वगैरह कर रहे हो तो वो काफ़ी आगे तक लेके चले जाते हैं। तो आप सोच समझ के करना जो भी आप बुकिंग करोगे। और बाकी हेलीपैड तो है ही, सिर्फ 500 मीटर्स दूर टेंपल के। ऊपर तो ऊपर यहाँ पे टैक्सी की लाइन लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी। नीचे वापस सोनप्रयाग जाने के लिए बहुत लंबी लाइन है। देखते हैं, जितनी लंबी लाइन है पीछे भी बहुत लंबी है, तो बहुत पीछे लंबी लाइन है। जितना टाइम यहाँ पे वेट करेंगे उतना टाइम में चल के पहुँच जाएंगे नीचे। हेलो गाइस, अभी आपको मैं बता देता हूँ कल का कुछ सीन। कल जब हम केदारनाथ ऊपर से नीचे आ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था लास्ट में गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए जो टैक्सी मिलती है वो बोलेरो टाइप, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम वहाँ पे जो सबसे आगे खड़े थे वो बता रहे थे कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे के आसपास हो गए उनको खड़े हुए। तो इतना टाइम तो मैं अभी रुकने वाला नहीं था, मेरा प्लान नहीं था इतना टाइम रुकने के लिए। तो हमने क्या सोचा, देखते हैं कुछ अगर कोई सेटिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि वहाँ से 5 किलोमीटर है गौरीकुंड से सोनप्रयाग, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो 5 किलोमीटर तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, पर मैंने क्या सोचा कि चलो कोई नहीं, चलते हैं, देखा जाएगा। उसमें हमने क्या करा, वहाँ से एक लोकल बंदे ने बताया कि अगर आप यहाँ से वहाँ पे जो लाइन ख़त्म होती है ना, जिस चौक में उतरते हैं सभी टैक्सी वाले उतारते हैं, वहीं से पिकअप होता है।
और उन्होंने बताया कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको टैक्सी मिलने के ज़्यादा चांसेस है, वैसे ही मिल जाएगी। पर हम जैसे ही आगे गए, टैक्सी वालों की पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, वो भी लाइन लगा के ऊपर लेके आ रहे हैं सभी बंदों को। तो हमने काफ़ी बंदों से बात करी, कोई भी बंदा एग्री नहीं कर रहा था लेके जाने के लिए। तो फिर लेटर ऑन जैसे चलते कम से कम 1.5 किलोमीटर हमने चल दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर 2.5 घंटे लगेंगे तो हम तो वैसे पहुंच जाएंगे। इतना ट्रैक करके आए हैं अराउंड 16-18 किलोमीटर्स का केदारनाथ से, तो ये भी सही, इसको भी चल के पार कर देंगे। तो 1.5 किलोमीटर हम गए। पहले तो हमने बहुत बंदों से बात करी, कोई मान नहीं रहा था, बोल रहे कि हमारा फाइन हो जाएगा, चालान हो जाएगा, हम ऐसे नहीं जा सकते। तो लक बाई चांस क्या हुआ, वहाँ पे बंदे आए, एक खाली बोलेरो आई, तो उसने बोला चलो मैं ले जाऊंगा, पर पर्सन जैसे 50 रुपीज़ लेते हैं, चाहे ऊपर से नीचे सोनप्रयाग से ऊपर जाओ या फिर गौरीकुंड से नीचे आओ। तो बोलेगा 100 रुपये, वो बोल रहा 100 रुपये लूँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 100 रुपये ले लेना, एक तो 2.5 घंटे बच रहे हैं हमारे लाइन पे, और ऊपर से अभी 4-3.5 किलोमीटर पड़ा है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था। तो वो हमने मतलब कि उसको 100 रुपये दिया, तो उसने हमें नीचे तक ले आया। तो ये थी नीचे आने तक की स्टोरी, ठीक है। और अभी उसके बाद वहाँ पे जाके हमने सीधे सीतापुर पार्किंग में हमारी गाड़ी लगी हुई थी, ठीक है। सीतापुर पार्किंग में पहुँचने के बाद फिर हमने क्या करा, वहाँ पे कम से कम आधा घंटे की रेस्ट करी, बैंड बज चुकी थी पूरी। आधे घंटे की रेस्ट करने के बाद फिर हमने कुछ खाना वगैरह करा, डिनर वगैरह करा। और डिनर करने के बाद हमने कुछ बात करी कि हम त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए जाएंगे। तो उसके लिए भी पूरी प्लानिंग करनी पड़ी। उन्होंने बोला कि जिस रास्ते से आप आए हो केदारनाथ को, जो रास्ता जाता है सीतापुर पार्किंग से ऊपर, लाइन लगनी शुरू हो जाती है सीतापुर बस स्टैंड से, वो लाइन आती है शटल ब्रिज तक, वो जो पुल है ना जहाँ से टैक्सी पिकअप होती है, उसी सीतापुर पार्किंग से लेके ऊपर तक, और वहाँ से कम 1 किलोमीटर होएगा। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो कि रात को ही निकल जाना। जैसे ही अराउंड 7 o'clock हुए थे उस टाइम पे खाना खाने के बाद, तो उन्होंने बोला कि रात को निकल जाना, सुबह आपको किसी को जाने नहीं देंगे, क्योंकि लाइन लग जाती है। तो वैसे ही वो सिंगल लेन है और लाइन लग जाएगी, तो वैसे नहीं किसी को जाने देंगे। तो हमने उसके लिए भी काफ़ी प्लानिंग करी, कुछ बात करी, तो फाइनली वो मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है। और अभी आपको मैं बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हम त्रियोगी नारायण कैसे पहुँचे। अभी है हम त्रियोगी नारायण, पार्किंग प्लेस है ये। उन्होंने बताया कि रात को ही निकल जाना, लोकलाइट्स ने, कि सुबह जाने नहीं देंगे। और 7 बजे थे उस टाइम पे, तो 7 बजे तो वैसे थोड़ा सा रश वगैरह होता है, 7:30-8 बजे तक। तो उन्होंने बोला कि जैसे थोड़ा जाम कम होता है ना, तो फिर आप गाड़ी ऊपर सीतापुर पार्किंग से सोनप्रयाग लेके चले जाना, कि वहाँ पे वी पॉइंट है। वी पॉइंट एक तो नीचे सीतापुर पार्किंग को लेके चले जाता है, और एक ऊपर कहने का मतलब कि वो लेके चला जाएगा सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग तक की वो जाने पार्किंग तक ही, जहाँ पे सोनप्रयाग की पार्किंग है। तो हम वो गाड़ी लेके आए सोनप्रयाग तक। वहाँ पे पहला एक बैरियर लगा हुआ है सीतापुर पार्किंग और वहाँ पे जो रोड है डाइवर्जन है, और सोनप्रयाग वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, बैरियर, वहाँ पे उससे आगे जाने नहीं देते। तो हमने क्या करा, तो वहाँ पे बात करी, तो हम पार्किंग, जैसे ये सामने ऊपर रोड है और नीचे पार्किंग से जाके वापस बाहर, पार्किंग से अगर आप एग्जिट करोगे ना, एग्जिट करने के बाद आपको वो रास्ता मिलेगा, एग्जिट करने से वो सेम यू टर्न काइंड ऑफ हो जाता है, सीधे वो वापस सीतापुर जो जाएगा। तो जैसे ही हम सोनप्रयाग पार्किंग में एंटर करें, क्योंकि उससे आगे जाने नहीं देंगे वो, पार्किंग में एंटर करने के बाद वहाँ पे हमने पार्किंग से बाहर निकले, और निकलने पे ही हमें वो थोड़ा सा जैसे 10-20 मीटर आप जाओगे आगे, तो वहाँ पे सीधे ऊपर जाने को ना एक रास्ता मिलेगा, जो कि जाता है सीधे त्रियोगी नारायण। तो पार्किंग को यूज करके पार्किंग से बाहर आए, एग्जिट करा, और सीधे त्रियोगी नारायण मंदिर। और अराउंड 12-13 किलोमीटर है वहाँ से सोनप्रयाग पार्किंग से। तो रात को ही हम अराउंड 11:30-12 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पे गाड़ी में ही हम सो जाते हैं ऐसे जुगाड़ करके, क्योंकि 12 बजे हमें पता है यहाँ पे। वैसे आप अगर होटल में रुकना चाहो, यहाँ पे होटल्स वगैरह, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पे पार्किंग, इधर पार्किंग लगी हुई है, तो इधर भी आपको ना काफ़ी होटल्स वगैरह हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद गाड़ी में सो गए। तो ऐसा हमारा कुछ सीन था। और बाकी अभी आपको दिखाते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। जैसे कि हम पहुँच गए हैं त्रियोगी नारायण मंदिर, ठीक है। और अभी इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे हुई थी भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी, और जब शादी हुई थी
तो उस टाइम पे विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी यहाँ पे थे उस टाइम पे, शादी के टाइम पे, और ब्रह्मा जी ने पुजारी का रोल करा था। तो ऐसी है कुछ इस जगह की हिस्ट्री। सबसे पहले यहाँ पे आपकी पूजा करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर इसके अंदर आप जाके दर्शन कर सकते हो। हवन कुंड चल रहा है अखंड, ठीक है ना, तो वो भी देख सकते हो। और बहुत सारे कपल्स यहाँ पे शादी का भी प्लान बनाते हैं, तो यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं। तो इतनी रिलीजियस प्लेस है। जय भोलेनाथ, बम बम भोले। ये देखो लाइन लगी हुई है, वो रही सामने, लाइक ये सारी सोनप्रयाग पार्किंग है। ये है वो रीज़न जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं आने देते। देख लो आप, गाड़ी हमारी सिर्फ नीचे जा रही है, ऊपर आने वाली कोई गाड़ी नहीं होने वाली। तो इसीलिए रात को आ जाओ। वो रही नीचे सीतापुर बस स्टैंड पार्किंग, जहाँ पे हमने पार्क करी थी। यार लाइक ये बस से उधर है। ये देखो कितना जाम है अभी, और रास्ते में सभी यात्री लगे हुए थे लाइन में, लाइक जाने ही नहीं देंगे किसी को भी ऊपर। इसीलिए रात को निकलना इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप त्रियोगी नारायण जाना है आपको। तो अभी हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर, ठीक है। ये है ओमकारेश्वर मंदिर। जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं ना फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, तो तब यहाँ पे पूजा करी जाती है। वहाँ से मूर्तियाँ यहाँ पे ले आते हैं। ये देखो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पंच केदार लिंग दर्शन। तो इसमें अंदर आप दर्शन कर सकते हो पंच केदार के भी। ओमकारेश्वर मंदिर है ये। जय हो बाबा टुंगनाथ की, जय भोलेनाथ। टाइम हो चुका है अराउंड 3 o'clock। ये हम पहुँच गए हैं टुंगनाथ। पार्किंग आपको ऐसे करनी पड़ेगी रोड पे, साइड पे कहीं पे भी, और खाना वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये जो रास्ता है लाइक सिंगल लेन रास्ता है, तो अकॉर्डिंगली आपको गाड़ी चलेगी। लाइक मैं तो 3rd गियर में लेके आया हूँ, उससे आगे तो बन ही नहीं रहा कुछ भी प्लान गाड़ी तेज़ चलाने का। और यहाँ पे अभी 4 किलोमीटर का ट्रैक अगेन। जय बोले, ट्रैक करेंगे 4 किलोमीटर अगेन। तब मिलेगा आपको कुछ व्यू अगर आप टुंगनाथ के लिए आ रहे हो। सारे पहाड़ नीचे लग रहे हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं ना, वो अभी तो वहाँ पे फॉग आ गई है, आपको नहीं दिखेगा इसमें। और इधर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ठीक है। और एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, नीचे से वो वाला पॉइंट दिखता है मैक्सिमम, और जैसे ही वो आप टर्न करो बिल्कुल सीधी, नीचे से भी सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी, और यहाँ से भी बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। फाइनली अभी पहुँच गए हैं टुंगनाथ। ये 4 किलोमीटर का ट्रैक, बाबा टुंगनाथ पक्का याद आ जाएंगे आप। जय बाबा टुंगनाथ, बम बम भोले। ये है बाबा टुंगनाथ, 5 में से तीसरे नंबर वाले केदार, टुंगनाथ महादेव, वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवास टेम्पल। ये रास्ता जाता है सीधा चंद्रशिला। 1 किलोमीटर का ट्रैक है। देखते हैं, करते हैं अभी क्या प्लान है। चंद्रशिला के ट्रैक पे छोटी स्नो है, छोटा सा पैच है, बाकी रास्ता बिल्कुल सीधा, ट्रैक बिल्कुल सीधा, और ऐसा कुछ व्यू। थोड़ा फॉगी हो रखा है लाइक मौसम, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, और नीचे भी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी जब हम टुंगनाथ में थे। टुंगनाथ से अराउंड 1 किलोमीटर ऊपर आइए चंद्रशिला, ऊपर मंदिर चंद्रशिला, और ये देखो व्यू। नीचे से जब ऊपर आए थे, कपड़े वगैरह कम ही पहने थे हमने। ट्रैक करो ठंड नहीं लगेगी, जैसे ही बैठो ठंड बहुत ज़्यादा, और व्यू देख के तो ज़बरदस्त। और इस तरफ बिल्कुल स्नो है, ऊपर जाऊंगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनली
ऑसम, सुपर ऑसम व्यू। थोड़ा सा फॉगी है वेदर। ये चंद्रशिला टेम्पल है। यहाँ पे भगवान चंद्रमा ने पूजा करी थी, भक्ति करी थी। और माउंटेन्स बीच में कुछ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल नीचे हैं हमारे, और बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं हम पहाड़ पे। जबरदस्त व्यू है। कपड़े पहन के आना, वो देखो पापा टी शर्ट में आ गए हैं। जैसे ही रुको ठंड, और जैसे ही ट्रैक करना शुरू करो सब कुछ नॉर्मल। क्योंकि नीचे से ट्रैक करके आ रहे थे, हमें पता नहीं था कैसा मौसम है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है जैसे बीच बीच में, कैमरे में नहीं दिखेगा। नीचे टुंगनाथ में थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी, हमने सोचा क्यों मिस करना है चंद्रशिला को भी, इसको भी विजिट कर। व्यू आपके सामने है, वर्थ इट है बिल्कुल एकदम। और टाइम भी आपको बता देता हूँ, अराउंड 6 o'clock होने वाले हैं, तो हम बहुत लेट हैं। अभी नीचे जाना है दोबारा। ये देखो जैसे हम नीचे आ रहे हैं ट्रैक पे, अगर आप देख रहे हो वीडियो में, सम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। और बोला सामने अभी आपको मैं बता देता हूँ कल रात का सीन, कल इवनिंग का सीन हमने क्या करा। हम टुंगनाथ गए, आपको पता है बिल्कुल खड़ी सीधी चढ़ाई है, सीधा ट्रैक। और उसके बाद टुंगनाथ में थोड़ी बहुत बारिश होनी शुरू हो गई। फिर हमने एक बार मैंने सोचा कि चलो मिस कर देंगे, चंद्रशिला को छोड़ देते हैं। फिर टुंगनाथ से 1 किलोमीटर के ऊपर चंद्रशिला, वो भी हमने कवर कर लिया। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, पर जब हम ऊपर पहुँचे तो एक पूरी धूप थी उस टाइम पे, और मौसम इतना क्लियर नहीं था, पर फिर भी बहुत ही अच्छा व्यू था उसके ऊपर। उसके बाद चंद्रशिला से सीधा नीचे तक, लाइक टुंगनाथ के बाद नीचे रोड तक जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, 1 शॉट हम नीचे पहुँचे। क्योंकि धीरे धीरे चलो तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। हमने क्या करा, 1 स्पीड 1 फ्लो के साथ चंद्रशिला से नीचे तक। अभी धीरे धीरे चलो, कभी पैर दुख रहे हैं, कभी घुटने दुख रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। स्पीड में जाओ, ऐसे लगता है कि पैर कहाँ रखना है, बस यही सारा दिमाग उसी में फोकस्ड रहता है, तो कुछ भी चीज़ें ऐसे देखनी नहीं पड़ती। तो सीधे हम नीचे पहुँचे। नीचे पहुँचते हमें 6:30 7 o'clock के आसपास हो गए। फिर उसके बाद लंच नहीं करा था, उसके बाद हमने सीधे फिर डिनर ही करा। तो डिनर करते करते हमें 8 o'clock हो गए। तो उसके बाद हमने सोचा तो वहीं पे नाइट स्पेंड करते हैं। तो तुंगनाथ के बाहर ही हमने गाड़ी अपनी पार्क करी, और पहले हम सोचे टैंट लगा रहे हैं अपना, क्योंकि हमारे पास टेंट भी है, और गाड़ी में हमने सोचा चलो फिर गाड़ी में सो जाते हैं। तो फिर हमने गाड़ी में प्लान कर लिया सोने के लिए। तो ये था टुंगनाथ वाला दिन हमारा। और उसके बाद सुबह की स्टोरी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में मिलती है।